वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो जल्दी से आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सच्चे मन से जरूर कमेंट्स में लिखे हर हर महादेव महादेव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं शिव जी की और माता पार्वती की है सती ने क्यों यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी। इस कहानी को जरूर सुनें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं, पर दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो। तब करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहां जन्म धारण करूंगी। भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहां जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थीं। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार हैं। आद्या आदिशक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के जामाता थे, किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध पैदा हो गया। एक बार ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र थे। भगवान शिव भी एक ओर बैठे थे। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती के पिता ने यज्ञ की रचना की है। देवता और देवांगनाएं इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी। फिर बोली, यज्ञ के अवसर पर अवश्य मेरी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का अवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। किंतु सती पीहर जाने के लिए हठ करती रहीं। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहां मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति श्मशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगीं, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रहीं। वे उस यज्ञमंडल में गईं जहाँ सभी देवता और शिमुनि बैठे थे तथा यज्ञकुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थीं। सती ने यज्ञमंडप में सभी देवताओं के स्थान था, किंतु भगवान शिव का स्थान नहीं।
वे भगवान शिव का स्थान न देखकर अपने पिता से बोली, यज्ञ में तो सबके स्थान दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का नहीं है, आपने उनका स्थान क्यों नहीं दिया? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति कैलाश को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने लायक नहीं है। सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल सूर्य की भांति तेजो हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूं? मुझे धिक्कार है देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो क्षण भार में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं? वे मेरे स्वामी हैं। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, पृथ्वी, आकाश और देवताओं भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।